ये थैंक्स। और राम भगवान कल 15 अगस्त उनको मालूम है? ओह वाह, ये 15 अगस्त क्या होता है? 15 अगस्त 14 के बाद और 16 से पहले आता है, उसको बोलते हैं 15 अगस्त। हाँ, ओ ये क्या था? इतनी हंसी आई? ओ सुनो, 15 अगस्त मतलब? हाँ मालूम है, गणतंत्र दिवस है। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे बोला जाता है। हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो हर साल आता है और कोई बड़े झंडे नहीं गाड़ दे। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या गलत बोल रहा हूँ? इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया जैसा था, अभी भी वैसा है। और सबसे पहली बात, मुझे इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। सो प्लीज ये सब छोड़, मैंने सोचा था कि कल तुम दोनों कहीं घुमाने ले चलोगे। हाँ चलो चलो, किसने मना किया है? हमें खाना खाने मिलेगा ना? ये बुक्कड़ अरे बुक्कड़, पहले पूछते नहीं कि कहाँ जाना है? हाँ तो सही बोल रहा है। वैक्स म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम? ये अपने हाईवे के पास है वैक्स म्यूजियम, उसकी बहुत चर्चा हो रही है, चलोगे? अरे पर टाइम दे, 8 बज रहे हैं। 9 बजे गए यार। हाँ ठीक है, 9 बजे के बाद खाना खा लेंगे। अरे बुक्कड़, तेरी इसमें खाने पानी क्यों अटकी रहती है? वो नहीं खाना रहेगा ना, मुझे दे देना, मैं खा लूंगा। ये बुक्कड़ देख 8 बज रहे हैं, तुम लोग को चलना है कि नहीं? चलो। कब? एक दे। अरे क्या हुआ? अरे ये तो पूरा चल रहा है, ये तो पूरा चल रहा है। आई एम नॉट पुतला, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। ओ सॉरी दादाजी। दादाजी चलो ये सब छोड़ो, उसको टिकट दिखा। ये टिकट तो बहुत गिरा है। हाँ हाँ चलेगा चलेगा। कौन है ये लोग? अपने वैक्स के बदले तो मैंने कब बोला कि इंसान है? ये पुतले हैं किसके? अपने फ्रीडम फाइटर। ये मोटे बंदू। ये रिस्पेक्ट कर अपनी फ्रीडम फाइटर की। देख भाई, ना मैं इनको जानता हूँ ना जानना चाहता हूँ। तुम लोग को जानना है तो प्लीज कंटिन्यू। मैं जा रहा हूँ, नाटक सुनने जाना होगा तो बुला ले। टाइम अप गो। ए राम चल। हाँ आया। अरे यार दरवाजा बंद हो गया। ए अंदर से अरे बंद है। अंदर से खुला है। अंदर से बंद अरे ये है। क्या हो गया? अंदर से बंद है। तो दरवाजा बंद हो गया यार। अंदर से बंद है, वो खोल। जनाब, मेरा नाम भगत सिंह है। आज तक आपने मुझे टोपी और मूंछ में देखा है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और ये मेरी 10 साल की उम्र है। इसी उम्र से मैं भारत की आज़ादी के सपने लेकर चल रहा था, लेकिन आज जब मैं अपने भारत को देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्या ये वही भारत है जिसके लिए मैंने, सुखदेव ने और राजगुरु ने हंसते हंसते फांसी ली थी। ये सपना तो मैंने नहीं देखा था, लेकिन आज जो मेरे देश की हालत है, एक दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, सब अपनी जेब भरने में तुले हुए हैं। क्या कभी किसी ने सोचा कि अपने देश के लिए फांसी लेते वक्त मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी? और आज मुझे ये लग रहा है कि सरफरोशी की तमन्ना सिर्फ हमारे ही दिल में थी, और क्या देखना वो जोरबाजी कातिल का जब अपने ही कातिल हो। हर हर महादेव। गणिक अम्मा, मेरा भेष देख के तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं महाराणा प्रताप मेवाड़। मैंने इस मेवाड़ के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने भारत को भारत रखने कहीं
हम राजपूत थे, हम व्यापार भी करते थे। हमने हर एक व्यापार अपने भारत के लिए किया। ईरान से लेके मिस्र तक हम मिर्चों का व्यापार करते थे। इस व्यापार से जो भी मुनाफा होता था हम लोगों की सेवा में लगा देते थे। पहाड़ से भी ऊंचा भारत देश ये मेरा, पहाड़ से भी ऊंचा भारत देश ये मेरा, मेरा मानना था। लेकिन आज ये भारत वो भारत नहीं रहा जिसकी मैं कल्पना करता था। सारा योगदान विफल हो गया। I should to be called as architecture of atomic energy programmer उमीर जागीर बाबा। मेरा जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ। मुझे एडमस पुरस्कार भी मिला था। मेरा एम अपने भारत के विकास के लिए था। मैं अपने मर्जी से साइंटिस्ट बना। परमाणु ऊर्जाओं को विकसित करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ हुई, पर मैंने अपने प्रयास नहीं छोड़ी। मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद कई सारे साइंटिस्ट मेरे जैसा नाम कमाएंगे और मेरे भारत देश को ऊंचाई पे लाएंगे, पर अफसोस मेरा ये सपना कोई समझ नहीं पाया। जय भवानी। मी शिवाजी शहाजी भोसले। मी महाराष्ट्र येथे पावन धर्तीवर जन्म घेतला। मी मुघलशी संघर्ष करून भारतीय संस्कृतीला वाचवत होतो आणि मी कधी हिंदू मुस्लिम व जातीपातीमध्ये भेदभाव केला नाही। मैंने हमेशा 5 नियमों का पालन किया है। कभी ना झूठ बोलना, ना चोरी करना, बुरे विचार न करना, अधिक ममता न रखना। मैं कस्तूरबा गांधी मोहनदास करमचंद की पत्नी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता था अपने देश की आज़ादी के लड़ने वाले गांधी जी के साथ पूरे तरह से खड़े रहना था, और मैंने आखिर तक वही किया। फिर वो चाहे स्वच्छता के मामले में हो, या स्वतंत्रता संग्राम के लिए हो, या सत्य संग्रह के लिए हो। मैंने हमेशा भारत को अपना परिवार माना और भारत के हर नागरिक को अपने परिवार का सदस्य। दान धर्म विश्वास से चलने वाली मैं कस्तूरबा आज जब भारत को देख रही तो मुझे अब लग रहा है दान धर्म की वजह से धर्म और आजादी का दान मांगा जा रहा है। देश की यह हालत देख के मुझे चिंता हो रही है। मैं गलत थी। मैंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। आज जब मैं अपने भारत को देखती हूँ तो लगता है काश मैं ये बोलती कि मैं अपना भारत नहीं दूंगी। अपने स्वराज के लिए अपने बच्चों तक खुद से बांधकर मैंने युद्ध लड़ा, फिरंगियों को सबक सिखाया, लेकिन आज मेरे ही देशवासी फिरंगियों के चाल चल रहे हैं। धिक्कार है मुझे मेरे भारतीयों पर जो राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं। वो क्या जाने स्वराज क्या होता है। मैं किसी परिचय का मुताज नहीं हूँ। आप सभी लोग मुझे अच्छी तरह जानते हो। मैंने देश के आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। मैं किसी पद का लालसा नहीं रखता। यह सब मैं अपने सपनों के भारत के लिए किया। आज देश की ये हालत देखकर मुझे अधिक चिंता होती है। मैं अब्दुल गफ्फार खान एक मुसलमान परिवार से होकर मैंने किसी में भेद नहीं समझा। मेरे गांव में जो कोई लोग आते उनके खाने का प्रबंध मेरे पिता खान बैराम खान अपने हाथों से करते थे। मेरे देश के लिए मैंने जेल जाने तक का फैसला खुद किया। हाथों पैरों में लोहे की बेड़ियां पहना के जेल की काली कोठरी में हाथ पैर बांध दिया था। किसी को थोड़ा भी तकलीफ होता तो मैं सहन नहीं कर पाता। जो देश के लिए सहन किया उसका क्या। मैं मंगल पांडे, ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही। अंग्रेजों ने मुझे बागी करार दिया था। जब मैं यहाँ आया तब मैं 30 साल का था, लेकिन मैंने ऐसा काम किया अपने देश के लिए कि लोग मुझे 30,000 साल तक नहीं भूलेंगे। और जो लोग काम कर रहे हैं मेरे देश के लिए वो 30 दिन भी नहीं टिक रहा।
प्रति प्रेम की भावना प्राप्त हुई। भारतीय औरों को अपने अंदर समा लिया, अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय भारत में ही बिताने का प्रयास किया। अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी इन भारतीय में से एक हूँ और औरत की तरह साड़ी पहनकर जमीन पर बैठकर भारतीय रिवाजों से ही खाना खाया और इतना ही नहीं, हर कठिनाइयों को भी अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। जब मैं एक अंग्रेज होकर भारत के प्रति इतना दान दे सकती हूँ तो आप एक भारतीय होकर कुछ भारत के लिए नहीं कर सकते? क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कैसे पता होगा तुम्हें? तो हम सब मोटू पतलू से लग रहे। मुझे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पर यह मेरा नाम नहीं है। मेरा नाम लाला लाजपत राय। मेरा जन्म 28 जनवरी पंजाब में हुआ था और मैं अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार था। अब यह देश की हालत मुझसे देखी नहीं आती। पता नहीं इस देश का आगे क्या होगा। मेरा नाम दादा भाई नरोजी है। मेरा जन्म 4 सितंबर 1825 में हुआ था। इंस्टीट्यूशन में मैंने पढ़कर वहीं पर प्रोफेसर बना, जो उस समय भारतीयों के लिए सबसे ऊंचा पद माना जाता था। मैंने अनेक सामाजिक क्रिया की ताकि मेरा भारत दुनिया में सबसे आगे रहे, लेकिन तुम लोग हमारे त्याग, हमारे बलिदान को भूल गए। मैं मैडम भीकाजी कामा। पहले मैं मुंबई में रहती थी, उसके बाद मैं लंदन जाकर बस गई। वहाँ पर जाकर मैंने दादा भाई नौरोजी और शांति कृष्ण वर्मा से मिली। मैंने इंग्लैंड और फ्रांस को भारत की आज़ादी के बारे में बताया, अंग्रेजी हुकूमत कैसे अत्याचार कर रहे हैं। मैंने बहुत से फ्रीडम फाइटर की मदद की है। मुझे फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया था। मैंने 1907 में जर्मनी में स्टटगार्ट में भारत का पहला झंडा फहराया था। उसी जगह को मॉडिफाई करके भारत का झंडा बना दिया गया। स्वराज्य या एका शब्दावर माझे संपूर्ण आयुष्य गेले आहे। बाल गंगाधर तिलक. 23 जुलै 1856 रोजी रत्नागिरीच्या चिखली गावात माझा जन्म झाला. मी जनजागृतीसाठी कोरियन नावाचे पुस्तक लिहिलं, वेदांचा अभ्यास केला, अंधश्रद्धा हटवण्यासाठी प्रयत्न केला, बालविण्यासारखी बालिश परंपरा श्रद्धा हटवण्यासाठी प्रयत्न केला. मुंबईच्या तटावरून जेव्हा मी मंडालाच्या तुरुंगात शिक्षा भोगण्यासाठी रवाना होत होतो, कधी वाटले नव्हते जे मी माझ्या समाजासाठी केलं ते फॅशन म्हणून जाईल. हे गणेश उत्सव मी लोकांना एकजूट करण्यासाठी काढलेले ते फॅशन म्हणून गेले आहे. लोक गणपती माझ्यावरून आणतात, अरे कशाला ते स्वराज आणि कोणते स्वराज? हाच तर प्रश्न उडला आहे. तेरी वजह से मेरे भाग को ग्रहण लग गया है. कब छूटेगा ये ग्रहण? छूटेगा. आओ दोगे हमें दान, आओ दोगे हमें हमारा भारत. दोस्त, मैं गलत था। ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हम इन्हें गलत समझते हैं। इनकी इज्जत करेंगे तो हमारा देश का अस्तित्व है। ये इनकी इज्जत करो। भारत माता की वंदे वंदे
थैंक यू।